हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। अभी आप हमारा डिस्क्लेमर देख रहे हैं जो कि आप हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में JSW स्टील लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हम पाइथ्रोस्की स्कोर की मदद लेंगे। पाइथ्रोस्की स्कोर प्रोफेसर जोसेफ पाइथ्रोस्की द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग के प्रोफेसर थे और सारी दुनिया में ये एक बहुत अच्छा टूल माना जाता है फंडामेंटल एनालिसिस का, क्योंकि इसमें जो एनालिस्ट होता है उसमें सेंटीमेंट की कोई जरूरत नहीं होती। यानी एनालिस्ट अपना सेंटीमेंट यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि जो भी पॉइंट्स मिलेंगे किसी कंपनी को उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर मिलेंगे और वो एक डिस्क्रीट नंबर होंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं पाइथ्रोस्की स्कोर के बारे में इस वीडियो के साथ साथ। और यदि आप हमारे 2 वीडियोस जिनका कि लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रहा हूं, यदि आप उन वीडियोस को देखते हैं तो पाइथ्रोस्की स्कोर के बारे में आप बहुत ही अच्छी तरह से जान सकते हैं। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। पाइथ्रोस्की स्कोर में हम 9 क्राइटेरिया का यूज करते हैं। इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी होती है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में 4 क्राइटेरिया होते हैं, लीवरेज में 3 क्राइटेरिया होते हैं और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में 2 क्राइटेरिया होते हैं। तो ये 3 राउंड्स होंगे इसके, और देखते हैं कि इसके बाद में कंपनी का क्या परफॉर्मेंस रहता है। इसका फंडामेंटल एनालिसिस उसके हिसाब से ही डिसाइड होगा। जो कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर करती हैं वो अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मानी जाती हैं, और जो कंपनी 4, 5 या 6 का करती हैं वो एवरेज कंपनीज मानी जाती हैं, और इसके नीचे वाली कंपनीज फंडामेंटली पुअर कंपनी मानी जाती है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना एनालिसिस और देखते हैं पहला कैटेगरी, जिसमें की है 4 क्राइटेरिया। यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है पॉजिटिव नेट इनकम। हम यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या कंपनी ने पॉजिटिव नेट इनकम जनरेट की है। तो हम देख रहे हैं कि JSW स्टील ने 2020 में मार्च 2020 में 4009 करोड़ की पॉजिटिव इनकम जनरेट की है। यहाँ पर आप देखिए ये डाटा जो है ये 2 साल की डाटा है, मार्च 2019 और मार्च 2020। हम ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं ये पूरे 1 साल के लिए कर रहे हैं। जो एनालिसिस कर रहे हैं ये पूरे 1 साल के लिए कर रहे हैं, जो कि FY 2020 के लिए हम कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपनी ने 4009 करोड़ का नेट इनकम जनरेट किया है। इस तरह से इस कंपनी ने ये क्राइटेरिया फुलफिल किया और इसको 1 पॉइंट मिलता है। अब हम देखते हैं अपना दूसरा क्राइटेरिया, जो कि है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट, कि क्या कंपनी ने रिटर्न ऑन एसेट इसका पॉजिटिव है या नहीं। यदि है तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा। जानते हैं कि क्या हुआ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपनी का जो रिटर्न ऑफ एसेट है वो 3.05% है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं पहले कॉलम में। तो यहाँ पर भी कंपनी ने इस क्राइटेरिया को फुलफिल किया है, और यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 1 और पॉइंट। अब हम देखते हैं अपना तीसरा क्राइटेरिया, जो कि है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो, कि क्या कंपनी ने ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट किया है वो पॉजिटिव है या नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कंपनी ने ऑपरेटिंग कैश फ्लो 13,940 करोड़ का जनरेट किया है, जो कि मैं आपको यहाँ पर सेपरेटली जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा 13,940 करोड़ का इसने कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया है, इसलिए यहाँ पर भी कंपनी को हम 1 पॉइंट देते हैं। तो इस कंपनी ने अब तक 3 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। अब जो चौथा पॉइंट है वो थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट होता है। ये क्राइटेरिया में हमें ये देखना होता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम, यानी कि जो 3rd क्राइटेरिया में हमने चेक किया था, जो अमाउंट था वो क्राइटेरिया 1 के अमाउंट से ज्यादा होना चाहिए। देखते हैं क्या होता है इसमें। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 13,940 है, जबकि नेट इनकम वो 4009 है। यहाँ पर मैं आपको डिटेल में दिखा देता हूँ। ये देखिएगा 13,940 कैश फ्रॉम ऑपरेशंस है और नेट इनकम है 4009। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इस कंपनी ने इस क्राइटेरिया को भी फुलफिल कर लिया है, और कंपनी को हम 1 पॉइंट और देते हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं कि JSW स्टील को
प्रॉफिटेबिलिटी में 4 पॉइंट्स मिले हैं और जो पहला राउंड खत्म हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी का उसमें कंपनी को मिलते हैं 4 पॉइंट्स और स्कोर हो जाता है इसका 4। अब हम अपने दूसरे कैटेगरी में जाते हैं, दूसरे राउंड में जाते हैं जो कि लीवरेज एंड लिक्विडिटी का है। तो यहाँ पर 3 क्राइटेरिया से हमारी मुलाकात होगी। देखते हैं वो कौन कौन से क्राइटेरिया है। सबसे पहला क्राइटेरिया है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इन करंट ईयर। फ्रेंड्स, अब हमको कंपैरिजन करना पड़ेगा। जहाँ पर लोअर और हायर की बात होगी इसका मतलब है हमको अपने प्रीवियस ईयर के साथ में उसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो ये क्राइटेरिया कहता है कि जो लॉन्ग टर्म डेट है दैट शुड बी लोअर देन दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले साल के लॉन्ग टर्म डेट से कम होना चाहिए। तो देखते हैं क्या रहा है इस साल और पिछले साल। यहाँ पर इस साल जो इसका लॉन्ग टर्म डेट रेशियो है वो 1.45 है, जबकि लास्ट ईयर ये 1.03 है। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं 1.0 था लास्ट ईयर, इस बार ये बढ़कर के 1.45 हो गया है। यानी कि यहाँ पर कंपनी ने ये कंडीशन को फुलफिल नहीं किया है और हम इसको देते हैं 0 पॉइंट। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया पर जो कि है हायर करंट रेशियो इन करंट ईयर इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर, यानी कि करंट रेशियो जो है वो ज्यादा होना चाहिए पिछले साल की अपेक्षा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लास्ट ईयर इसका जो करंट रेशियो था वो 0.80 था, जबकि इस बार ये बढ़कर के 0.84 हो गया है। यहाँ पर आप देखिए 0.80 से 0.84 हो गया है और यही हमको चाहिए था। तो यहाँ पर हमको कंपनी को 1 पॉइंट देना पड़ेगा क्योंकि कंपनी ने ये क्राइटेरिया को फुलफिल किया है। तो यहाँ पर हम इसको 1 पॉइंट देते हैं। अब हम आते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया पर जो कि है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन, कि क्या शेयर डाइल्यूट हुए हैं। शेयर डाइल्यूशन का मतलब है कि यदि कंपनी ने कोई नए इक्विटी शेयर इशू किए होंगे तो वो शेयर डाइल्यूशन कहलाएगा और हम कंपनी को 0 पॉइंट देंगे इसमें। तो देखते हैं कि क्या कंपनी ने कोई नए शेयर इशू किए हैं। तो इसके लिए हमने स्टडी की कैश फ्लो फ्रॉम इट्स फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जहां पर हमें कहीं भी नहीं मिला है कि कंपनी ने कोई नए इक्विटी शेयर इशू किए हैं। तो हम ये मानते हैं कि कंपनी को 1 पॉइंट हमें देना पड़ेगा क्योंकि कंपनी ने कोई भी इक्विटी शेयर डाइल्यूट नहीं किए हैं। तो यहाँ पर हम कंपनी को 1 पॉइंट देते हैं और इस तरह से हमें लीवरेज और लिक्विडिटी में कंपनी को देने पड़ रहे हैं 2 पॉइंट। अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो सेकंड राउंड है उसमें इसको 2 पॉइंट्स मिले हैं और कंपनी का स्कोर हो गया है 6। अभी तक कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आउट ऑफ 7 कंपनी हैज गॉट 6 पॉइंट्स। अब देखते हैं हम अंतिम 2 पॉइंट्स जो कि है 2 क्राइटेरिया जो कि है ऑपरेशनल एफिशिएंसी के। क्या होता है इसमें कंपनी का, यहाँ पर जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी का पहला क्राइटेरिया है वो है हायर ग्रॉस मार्जिन, यानी कि जो ग्रॉस मार्जिन है या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा होना चाहिए। क्या होता है इस बार, लास्ट ईयर इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था वो था 22.60, जबकि इस बार ये कम हो गया है और 16.93 हो गया है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं 22.60 से 16.93। यहाँ पर कंपनी को हम 0 पॉइंट देंगे क्योंकि कंपनी ने एक क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया है। अब हम आते हैं अपने अंतिम क्राइटेरिया पर जो कि है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो, यानी एसेट टर्नओवर रेशियो पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा होना चाहिए। तो क्या हुआ इस बार, लास्ट ईयर जो इसका एसेट टर्नओवर रेशियो था वो 73.75 था, जबकि इस बार ये घट करके 55.62 हो गया है। यानी कि फ्रेंड्स हम कंपनी को इस बार भी कोई पॉइंट नहीं देंगे क्योंकि इसने ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया है। तो इस तरह से हम इसको देते हैं 0 पॉइंट। और अब हम देखते हैं कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को मिलता है 0 पॉइंट। कंपनी कोई भी स्कोर करने में सफल नहीं रही है। अब हम देख रहे हैं कि तीसरे राउंड के में इसको मिलते हैं 0 पॉइंट और तीसरे राउंड के बाद में JSW स्टील का जो पाइथ्रोस की स्कोर हो जाता है वो 6 हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी और लीवरेज और लिक्विडिटी में बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन वही ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी उतना अच्छा नहीं कर पाई है और जिसकी वजह से कंपनी का ये फंडामेंटल थोड़ा सा वीक हो गया है और कंपनी एक अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी में नहीं है। हालांकि ये एक एवरेज वाली में है और यहाँ पर इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी और लीवरेज की बात करें हम तो काफी स्ट्रॉन्ग है। और यदि ये कंपनी
ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाती है, अपने ग्रॉस मार्जिन को इम्प्रूव करती है और रिटर्न ऑन एसेट को इम्प्रूव करती है, तो डेफिनेटली ये कंपनी एक बहुत ही अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी हो जाएगी। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स? यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।